और बड़ी खबर आ रही है यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐलान हो चुका है विधानसभा चुनाव का, और ऐसे में अब वहां पर गहमागहमी बनी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की पत्नी, वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और खबरें ये भी हैं कि वो लखनऊ कैंट से विधानसभा का उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि कब वो शामिल होंगी इस बात का भी कोई ऐलान नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी से कई विधायक इस वक्त समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां पर दल बदल की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कई नेता दल छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिर कब शामिल हो रही है अपर्णा यादव बीजेपी में? देखिए 10 बजे एक बड़ी पर्सनालिटी बीजेपी में ज्वाइन करेंगी। नाम सामने आ रहा है असीम अरुण का, जो कि कानपुर के पूर्व कमिश्नर रह चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव भी हो सकता है, तो वो भी ज्वाइन कर सकती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। देखना होगा कि 10 बजे अपर्णा यादव ज्वाइन करती हैं या फिर बाद में ज्वाइन करती हैं। अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि अपर्णा यादव लगातार बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर रही थी और वो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी। इस बाबत हो सकता है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। आखिरकार अपर्णा यादव कब करेंगी, 10 बजे करेंगी अब से थोड़ी देर बाद, या फिर बाद में करेंगी, उनकी औपचारिक ज्वाइनिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है कि लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। जी अमित, ये कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन किस वक्त वो जुड़ेंगी बीजेपी के साथ, इस बात का भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। क्या कोई प्रतिक्रिया आई है अपर्णा यादव की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से? इस पूरे मामले में अपर्णा यादव हो या फिर बीजेपी के आला कमान हो या बीजेपी का कोई भी नेता फिलहाल इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग है या नहीं है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा। अपर्णा यादव की तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि वो ज्वाइन कर रही है कि बीजेपी या नहीं। सूत्र ये बताते हैं कि वो ज्वाइन कर सकती हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो बीजेपी आला कमान से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा जी अमित, बिल्कुल। और देखिए, ऐसे समय पे उनकी अगर ये ज्वाइनिंग होती है तो ऐसे समय में वो बीजेपी में शामिल होंगी। जब बीजेपी से छोड़ के कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? समाजवादी पार्टी के लिए करारा झटका होगा। जहां समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान समेत 14 विधायकों को अपने मंच पर ले जाकर एक इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी की जो योगी सरकार है वो पिछड़ा विरोधी है। तो वही जब अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहन, जब बीजेपी में ज्वाइन करेंगी, अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जो सूत्र अभी बता रहा है कि अपर्णा यादव ज्वाइन कर सकती है, तो अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जहां एक तरफ बीजेपी को पिछड़ों की सरकार इसको नहीं बता रहे हैं, पिछड़ों के विरोधी बता रहे हैं, अपमान करने वाली सरकार पिछड़ों का बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे में अगर अपर्णा यादव बीजेपी में ज्वाइन करती हैं तो ये करारा झटका होगा अखिलेश के लिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये होगा। और कब, इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है कि अपर्णा यादव आखिर कब बीजेपी में शामिल होंगी। लेकिन साथ साथ अमित, कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि लखनऊ कैंट से उनको टिकट दिया जाएगा। तो क्या ये चुनौती पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए, अगर अपर्णा यादव शामिल होती है, उनको लखनऊ कैंट से टिकट दिया जाता है? क्योंकि वहां पर रीता बहुगुणा जोशी के जो बेटे हैं वो भी अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 2009 से ही मयंक, जो कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं, वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसा खुद रीता बहुगुणा जोशी ने दावा किया था। और उन्होंने, रीता बहुगुणा जोशी ने ये भी कहा था कि उनके बेटे ने, मयंक ने, वहां से लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की टिकट की दावेदारी की है। तो ऐसे में जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि सूत्र बताते हैं कि अगर ज्वाइन करती है अपर्णा यादव तो वो भी लखनऊ कैंट विधानसभा सीट मांगेगी, तो ऐसे में चुनौती बड़ी हो जाएगी
जाएगी बीजेपी के लिए, क्योंकि खुद मैंने रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की थी, उनका जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि उनका बेटा जो है वो 2009 से लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से पर काम कर रहा। उससे पहले खुद रीता बहुगुणा जोशी के पिता भी उसी जी। सीट से वो विधायक रह चुके हैं, खुद 3 बार कंटेस्ट कर चुके हैं रीता बहुगुणा जोशी। ऐसे में चुनौती बीजेपी के लिए बहुत होगी, लेकिन सबसे जी बड़ी अमित, बात कि पहले बड़ी देखने की चुनौती है ये आवश्यकता है बीजेपी के कि लिए, लेकिन आज क्या अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होती हैं या फिर नहीं, कुछ ही देर में इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यही अटकलें हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल